आवाज आ रही है? वीडियो आ रही है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 चलें जी, आज हम जल्दी से अपना कोर्स ये लेसन स्टार्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। हमने 9A पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक तो दरूद आज पढ़ना है, ठीक है। और दरूद का क्या मानिए कि वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। उसके अलावा ग्रामर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कुरान में बहुत, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से बात हो रही है दरूद होता क्या है, ठीक है। दरूद वैसे वर्ड जो है ना, ये भी अरबी का वर्ड नहीं है दरूद, ठीक है। ये भी फारसी या किसी और जबान का वर्ड है। तो अब हमने इसका मानी, हमें पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करना, ठीक है, यानी उनके लिए दुआ करना। तो आज हम देख भी लेते हैं क्या ऐसी बात है, दुआ क्या आ रही है उसमें, इसको समझ के पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। तो आज हम तकरीबन 1500 साल के बाद कितने दूर बैठे हुए हैं, मुसलमान हैं। और लेकिन अल्लाह ताला की, हमारे पे अल्लाह ताला का फजल है। और ये किसकी हमारे तक कैसे पहुंची? इस्लाम की दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे हमारे पास किसी ना किसी तरह पहुंच गई, ठीक है। तो ये उनकी कुर्बानियां थी, तो अब हम उनके लिए बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं? दुआ तो कर सकते हैं ना, हालांकि उनको हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे अपने लिए अच्छा है अगर हम करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी देखते हैं, ये क्विज के बारे में था, इसको हम डिस्कस थोड़ा सा अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तकरीबन आपका अगर हम इसमें रिवीजन रखेंगे तो 5 जून को आप लोगों का इंशाल्लाह क्विज एक्सपेक्टेड है। ओके, आगे आ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें, थोड़ी सी एहसास और तसव्वुर के साथ सोचें कि सपोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी कबीले को उन्होंने दावत दी थी, तो हो सकता है और वो में भी पूरा दिन बिजी हो या कुछ इस तरह, और उसके बाद लेकिन फिर भी कोई कबीला आया और दावत दी हो, फिर उससे उसने अपनी जो कबीला था वो मुसलमान हुआ, फिर उसने अपनी कौम को आगे से जाके दावत दी और सो ऑन, किस तरह हमारे तक पहुंचे, इमेजिन करना ना। तो कोई कोई सिनेरियो आप लें जहन में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो कुर्बानी थी, उनका एहसान है ना मेरे पे, तो हम उनके लिए बदले में दुआ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हम ये तो नहीं कर सकते कि उन्हें इनवाइट कर लें या कुछ और, लेकिन सबसे बेस्ट हम क्या चीज कर सकते हैं कि दुरूद पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है, ठीक है। उनको तो अजर मिलने वाला है, ठीक हो गया। तो ये दुआ करना दरअसल हमारे लिए इसका सवाब है, एजाज है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इन रिटर्न कुछ करें। जैसे अगर आप किसी को, कोई आपको सपोज खाने पे बुलाता है, बड़ी अच्छी से आपकी दावत करता है, आपको चाय शाय भी पिलाता है, मजे मजे के खाने खिलाता है, उसके बाद आपको एक होता है ना कि अच्छा इसने, और वो कहते हैं मैंने, मुझे ना आप दावत पे ना बुलाओ, रहने तो मुझे कोई इन रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन आपको फिर भी होता है कि नहीं नहीं, इस मैं इसका कोई दिल से करूँ, कुछ करूँ। तो होता है ना एक एहसास कि अच्छा मैं भी कुछ करूँ। और अगर हमें मौका नहीं मिलता तो हमें एक गिल्टी फीलिंग से होती रहती है, मैं तो जाके सपोज खाना खाया ही थी, उसको तो मैंने बुलाया ही नहीं, हालांकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी एक खुलूस के साथ जो है वो बुलाऊं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा इमेजिन करें आप लोग। उसके बाद अब हदीस भी इसकी देख लेते हैं, क्या है, जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा, ठीक है। इसको भी जहन में रखे। तो इसके अंदर फायदा किसका? हमारा अपना फायदा है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ए अल्लाह, अब हमने पढ़ा था ये जो अल्लाहुम्मा वर्ड है, ये अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है। अल्लाह को पुकारने के लिए ही यूज होता है और इसका हमने कोई टुकड़ा नहीं बनाना। ए अल्लाह। अब यहाँ पे ये कितनी अल्लाहुम्मा कुरान में 5 टाइम्स आया है, ठीक है। आप लोग अगर ढूंढ सकते हैं तो जरूर ढूंढें, अगर शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें,
ठीक है। अब यहाँ लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना कि हरफे जर जब आता है तो जो फेल का मानी भी बदल जाता है, ऐसा पढ़ा था ना। तो ये सल्ली कुछ इस तरह करके हुआ करेगा, ये इंशाल्लाह इसका हम पढ़ेंगे भी। आज से हमने फेल का टॉपिक स्टार्ट भी करना है। ठीक है, ये हुक्म होता है यार, दरख्वास्त होती है, इसकी टीपीआई ऐसे करके कुछ हुआ करेगी। रहमत भेज, तू रहमत भेज, ये पूरा फेल है तो इसके अंदर पूरी बात हो रही है, तू रहमत भेज। ठीक है, किसी काम का जिक्र हो रहा है, वर्ब में ऐसे ही होता है ना, एक्शन होता है कोई। ठीक है, तू रहमत भेज। अब यहाँ पे लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा हरूफ जर का रिवाइज कर लेते हैं, सिस्टर आसिया ने भी करवा दिया, यहाँ भी देख लेते हैं। अगर सल्ली के साथ आगे कहीं जुमले में ली आ रहा है ना, तो उसका मतलब होगा, जैसे यहाँ पे ये आयत को रेफरेंस दे, देखें आप, फसल्ली ली रब्बिका वनहर। ठीक है, तो क्या मतलब था इसका, बस अपनी रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। ठीक है, और अगर आ गया सल्ली अला, तो ये दरूद में अगर हम देखें सल्ली अला मोहम्मद, अब यहाँ पे इसका मतलब नमाज का नहीं है, बल्कि क्या है, अला आ गया ना। अला एक प्रपोजिशन सिर्फ चेंज हुई है, यहाँ पे ली की थी, यहाँ पे अला आ गया तो उसका मानी चेंज हो गया। फेल वही है, लेकिन किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उससे मतलब बदल गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजें। ठीक हो गया। तो अब हम अल्लाह ताला से दुआ करें उनके लिए। अला, अला का मतलब ये हमारे टेबल से हमने इसके हरूफे जर है, इसका हमने टेबल बनाया भी था। मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजें। ठीक है, और जैसे अस्सलाम वालेकुम करते हैं हम लोग, उसके अंदर हमने रेफरेंस फ्रेज याद किया हुआ है, अला का मतलब हमें याद रहेगा। ठीक हो गया। वाला, और क्या बात हो रही है, आल पर। अब ये आल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वाला आली, अब जैसे आ रहा है और पर, अगर इसका आप ब्रेक डाउन करें, इसके टुकड़े कैसे बनेंगे, और अला पर, आल पर। ठीक है, अब आल क्या होती है ये तो हमें पता है, आल खानदान वाले हो गए। अरबी में जो आल का मतलब है ना, उसको आपने थोड़ा सा नोट करना है। उसमें क्या कौन कौन शामिल हो जाते हैं, एक तो खानदान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ पे अगर हम देखें, और जो उनके पैरोकार हैं या इत्तबा करने वाले हैं, ठीक है, या फॉलोअर्स जो उनके हैं, वो दोनों शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये वसी थोड़ा सा वर्ड है, और कुरान में 26 टाइम्स आ रहा है। और अगर हम देखें अहल का क्या मतलब होता है, सिर्फ खानदान वाले होते हैं। ठीक है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना अहलो ए आल वगैरह, तो वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो आल है वो ज्यादा ब्रॉडर वो है टर्म, उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, एक तो हमारे खानदान वाले भी आ जाते हैं, और उसके अंदर क्या आ रहा है, इत्तबा करने वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, और अहल अगर हम उसे कंपेयर करें, कंपेयर करके क्या होता है, कंपैरिजन से हमें ज्यादा बात याद रहती है ना। तो इसके अंदर फर्क बताया गया कि अहल वर्ड नहीं यूज हुआ, यहाँ पे आल का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, क्या क्या दुआ मांग रहे हैं सल्ली अला में। अगर हम रहमत के थोड़ा सा देख लें क्या मतलब है, यानी रहमत, अल्लाह ताला उनके लिए रहमत की बारिश फरमाए, उन पर मेहरबान हो, उनका नाम बुलंद करे, ये उनके लिए हम अगर देखें रहमत सल्ली अला के अंदर ये सारी चीजें हम दुआ कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। और चौथी चीज क्या है, उनके दर्जात बुलंद कर, ये भी दुआ कर रहे हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं सल्ली अल्लाह में क्या क्या रहमत की बात आ रही है, रहमत भेजने से क्या मतलब है, रहमतों की बारिश, मेहरबान हो जा, नाम बुलंद कर, और दर्जात बुलंद कर, ये सारी चीजें आ गई। ठीक हो गया। अब आल के क्या क्या मानिए, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अजवाज मुतहरात वो सारी शामिल हो गए, और दूसरा इत्तबा करने वाले, यानी कि हम भी शामिल हैं। कितनी मजे की बात है ना कि हम भी उनके फॉलोअर हैं, और इंशाल्लाह हम भी इस दुआ में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो वही बात होगी ना, पिछली दफा जैसे हमने सॉलिहीन की बात की थी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इत्तबा करने वाले, तो इंशाल्लाह इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, जैसे हमने कहा था सॉलिहीन क्या बस रिलैक्स होके बैठ जाए, अब तो दुआ में शामिल नहीं, हमें सॉले बनना पड़ेगा, फिर ही इस दुआ में शामिल होंगे ना। तो इसी तरह इसका भी थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक हो गया, ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ था, ये आप लोग जहन में रख लें कि आपको आल का मतलब भी पता चल गया, वो ब्रॉडर एस्पेक्ट, और अहल सिर्फ खानदान। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितना कुछ किया, तो बदले में हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। तो अल्लाह ताला से ही दुआ मांग रहे हैं हम कि अल्लाह ताला आप ही उन्हें को दें। ठीक है, दुआ बेस्ट वो है ना, रिटर्न। ठीक है, तो अल्लिम, इसको सिखाइए। ठीक है, आगे जो आपका स्टूडेंट आपने पकड़ा हुआ है उसको भी आपने सिखा देना है। ठीक है, ताकि जिस चीज को आप सिखाएंगे उससे क्या होगा, आपकी इंशाल्लाह एक चेन बन जाएगी।
उसको उसकी नमाज भी अच्छी हो जाएगी, वो भी गौर से सुन सोच के नमाज पढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कमा। कमा का क्या मतलब होता है? कमा का मतलब होता है जैसे, लाइक नहीं होता जैसे, जस्ट लाइक यू जैसे हम कहते हैं, इसी तरह कमा है। इसका कोई टुकड़ा आपने नहीं बनाना। ठीक हो गया। कमा सल्लैता। अब यहाँ पे जो सल्लैता है ना, ये भी फेल है। इंशाल्लाह जब हम फेल का टॉपिक करेंगे ना, इस वाली पे आप लोग दोबारा, मैं आपसे कहूंगी कि इसको जरा निकाल के आपने देखना है। तो इस तरह करके कुछ हुआ होगा, जैसे अंता नहीं होता, अंता, तो ये ता उसी तरह सल्लैता, इसका कुछ इस तरह की टीपीआई हुआ करेगी। भेजी रहमत तूने, ये भी फेल है। ठीक है। जैसे भेजी रहमत तूने, अब अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत भेज। किस तरह की रहमत भेज? अब हम पूरी दुआ करें। जैसी हजरत, जैसी, पहले इसको देख लें, का और कमा ये दोनों तरह से आता है। ये इंशाल्लाह इसके आगे कहीं पे एप्लीकेशन इसकी देखेंगे। ये जमीर वाला का नहीं है। ठीक है। ये शुरू में आता है कुछ इस तरह करके, जैसे कमा आया हुआ है, तो इसकी भी आगे जाके हम कुछ देखेंगे। ठीक है। एक तो जमीर होती थी ना ऐसे वाली, वो नहीं है। ये कौन सी थी वो अटैच जमीर? हु, हुम, का। ये वो वाला नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है। इसका मतलब है जैसे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर उससे ज्यादा आपको क्लियर भी होता जाएगा कैसे यूज होता है। ठीक है। भेजी रहमत तूने। अब सल्ली, नमाज पढ़, फिर वही बात है कि सल्ली अला आ गया तो क्या मतलब हो गया? रहमत भेज, पर रहमत भेज। ठीक हो गया। इब्राहिम। अब यहाँ पे कोई मुझे बताए कि हाँ, हैंड रेज करके बताए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्यों जिक्र किया गया स्पेसिफिकली? किसी और नबी का क्यों नहीं किया गया? हजरत आदम का क्यों नहीं किया गया? जी सिस्टर उमीदा बताएंगी। एक्चुअली हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद है ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाते हुए दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरी औलाद में से नेक सॉलिहीन नबी पैदा फरमाइएगा। अच्छा, किसी और का कोई, ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उनका क्यों? वो तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं। इससे ये भी तो हम इन्फर कर सकते हैं। जी सिस्टर फहमीदा बताएंगी। मेरे भी यही आंसर था जो है, लेकिन ओके। एक रहमत ये थी कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो आग में डाला गया तो उन पे अल्लाह ताला ने रहमत वो की है, तो नहीं शायद नहीं, ऐसा है फिर। ये नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बात सारी आप लोग सही कर रहे हैं। जिसको इसका आंसर है तो कोई डिफरेंट आंसर है, वो बस वो हैंड रेस करे सिर्फ। जी सिस्टर। इमामुल अंबिया थे। मैं बताऊं बाजी? हाँ जी। इमामुल अंबिया थे। हाँ मैं इमामुल बताऊं अंबिया बाजी? थे बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, एक ये बात भी थी। और सिस्टर सीमा, आपने क्या मैं बताऊं? कहना है? आप भी बताएं जी। सिस्टर सीमा बताएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआए इब्राहीम कहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि मेरी मेरी औलाद में एक ऐसा नबी नहीं भेज सिस्टर, ये पॉइंट जो। तो उन्होंने कर लिया, ये वाला पॉइंट नहीं। ठीक है, पॉइंट अच्छा। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ये नहीं अच्छा, है। एक और, एक एक मिनट, अब मैं बताऊंगी। अब मेरी बारी आ गई। सिस्टर किरण, आपने अनम्यूट किया, आप हमारी क्लास में कम बोलती हैं। आपका शॉर्ट सा आंसर कोई है तो बताएं। अल्लाह ताला के दोस्त थे, अल्लाह ताला ने अपने दोस्त कहा हुआ है। हाँ, लेकिन ये सारी बातें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजी, के बारे में एक दोस्त जवाब हैं। और है। अब मेरी बाजी, बारी आ एक गई। नहीं जवाब नहीं नहीं और है। नहीं नहीं, मेरी बारी में नहीं नहीं, बतानी, अब मैं नहीं बताऊंगी। भाभी। आप लोगों के चांस पूरे हो गए। ठीक है, माशाल्लाह सही कह रहे हैं आप लोग। अब जरा थोड़ा सा सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत दी गई थी, अभी एक सिस्टर ने बोला भी था। ठीक है। क्या इमामत दी गई थी उनको? तमाम ये जो रिलीजन्स हैं वो सारे मानते हैं। यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, और हम भी मानते हैं। यानी कि उनको सारे, जितने ये हमारे हैं रिलीजन्स, वो सारे मानते हैं। यानी कि जो आसमानी किताबें जैसे हम कहते हैं, वो सब मानते हैं उन्हें। ठीक है। तो उनको ये उनकी स्पेशलिटी आप कह लें। यहाँ पे उनका जिक्र, इस स्पेसिफिक बात का जिक्र किया गया। बाकी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है? उनकी इमामत की बात हो रही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मजीद देखते हैं। अब ये इब्राहिम जो है कुरान में 69 टाइम्स आया। ठीक हो गया। यहाँ सेम सेम वही बात हो गई कि जैसे इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम की। ठीक है, ये वही सेम सेम आ गया। आगे आ जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ एक मानी जो इन लोगों ने देखा, ये हो सकता है कि ऐसी इमामत उन्हें दी गई थी, ऐसा मकाम दिया गया था कि दुनिया के तमाम मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब उनको नबी मानते, कोई उनका इनकार नहीं करता। ठीक है। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात मान रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि उनको ऐसी कबूलियत अता फरमा कि जमीन पे रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। ठीक है। जैसे हमने ये कहा था, अंबिया को रिजेक्ट कर देते थे ना, मानते नहीं थे, जैसे यहूदी नहीं मानते या इस तरह, तो हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, तो इससे तशबीह दे रहे हैं कि जैसी इमामत हजरत जी जी इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम को अता जी फरमाई वैसी बिल्कुल, नबी करीम। आप जी जी बिल्कुल इस जी। तरह कर सकती हैं। ये कमा का वर्ड नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है जैसा कि, जैसा। हाँ। हाँ, तशबीह, जैसा। तो ये एक वो हाँ वाला, जी, मैंने ठीक है। इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी, पता नहीं वो सही वो है कि नहीं, कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे ना, तो हजरत मिलाद इब्राहिम पे, अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम। सिस्टर किस पे जी, गए थे, सॉरी, किस पे गए थे? बताऊं बाजी? जी जी बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले अ, पेश किया था, उसके जवाब में जो है वो हम के ऊपर जो है वो भेजते हैं, ये अंत्यार पे अभी हम मतलब भेजते हैं ये कि सारी, सलाम का जवाब ठीक दें। है, ये सारी बातें जो ये है एक ये लॉजिक थोड़ी है सी, कि जो है वो लिखा। नहीं, ये बातें जो है ना, ये तफसीर नुकात और वो सारी चीजें आ जाती है इस पे। मुत्तफिका राय पता नहीं है या नहीं है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम थोड़े मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर डिटेल की बातें, ठीक है, वो आपने हो सकता है पढ़ा हो, मेरे इल्म में ये वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो सही है, आप अगर इसकी और रिसर्च आपने की हुई है तो ठीक है, आप कर लें। लेकिन अभी जो हम इसके एक पॉइंट जो हम सारे इस पे एग्री कर रहे हैं, वो ये वाले दो मानी इसके यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब वो किया। अभी ये किसी सिस्टर ने कहा था ना, उन्हें इमामत दी गई, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार है, ये बात भी इसमें ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम उनसे रिलेट करके, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर आप दुआएं कुरान में पढ़े तो बहुत खूबसूरत दुआएं हैं उनकी, ठीक हो गया। तो अभी और भी किसी ने कहा था कि ये कलीमुल्लाह है, तो सारी बातें हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आगे आ जाए, ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ठीक है, और उनके लिए हम दुआ करें। आगे आ जाते हैं। अब अलिम इसको पढ़ें और सिखाना भी आप लोगों ने, ठीक होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाता है, इन्ना का हमीदुम मजीद। अब किसकी बात हो रही है, का किससे किससे बात कर रहे हैं हम, ये का किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, ये जो हम ना, हमारी तरफ। अल्लाह नहीं, ताला, आप, तू ए बेशक तू, हाँ, तो अल्लाह तू ताला की कौन है, तरफ। अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह हमारी ताला की बात तरफ। नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला से जी बात जी। कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दुआ कर रहे हैं ना, अल्लाहुम्मा से स्टार्ट की हुई है। तो अब आगे भी अल्लाह ताला से कह रहे हैं, इन्ना का बेशक तू, जरा अल्लाह ताला, ठीक है, मेरी क्या जान, है। मैंने अभी बताया है ये यहाँ नहीं आएगी, चे के ऊपर आएगी, बेचे बच्चे हेचा। सिस्टर आप प्लीज काइंडली सारे माइक जो है ना म्यूट करके रखें, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं एक दूसरे का, ठीक है। इन्ना का बेशक तू हमीदुम मजीद। अब यहाँ पे अगर आपको पीछे नहीं भी आ रहा था तो हमीदुन से एक वर्ड हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला है ना तारीफ के काबिल, और मजीद बुजुर्गी वाले भी हैं, ठीक है। अब ये आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, हमने हमीद वर्ड निकला कैसे है, ठीक है। इन्ना का, अब मुझे बताएं, हमने ये टेबल बना लिया था ना, इन्ना के साथ सारे हमने अटैच जमायर बनाए थे, क्लास में एक्टिविटी की थी इसकी, हु, हुम, का, ये, कुमना, ये किया था हमने, आप लोगों ने एक्टिविटी की है इसकी? अगर नहीं की जी तो इसका नहीं पूरा, नहीं। चले इसका पूरा टेबल आप लोगों ने इन बनाना है, इन्ना के बना साथ के, उन्हीं की। चले ठीक है, अब कर लें, सही है। तो आपने इसका भी सेम सेम बनेगा, इन्ना हूँ मिन्ना का वगैरह, ये आपने खुद से करना है, ग्रुप में आपने सेंड करना है, ठीक हो गया। बेशक तू हमीदुन, अब ये देखिए, ये इसके टुकड़े भी करके बता दिए गए हैं। बेशक, यकीनन, और हमने कैसे इसका याद किया हुआ है, इन्ना का मीनिंग इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इस तरह से हमने इसका वर्ड याद किया हुआ है, मानी। हमीद की क्या मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था ना सूरह फातिहा में, हम्द का मानी तारीफ और शुक्र, तो ये हमीद भी उसी से निकला है, ठीक है। हमीदुन यानी कि हम्द का मतलब है तारीफ और शुक्र, और हमीद का मतलब है तारीफ के काबिल, जिसकी तारीफ की जाए, ठीक है। तो उसी से निकला है, कुरान में ये 17 टाइम्स आया है। और मजीद का इस तरह से आप रख सकते हैं, मेजिस्टी या बुजुर्गी, ठीक है, जिसको जलाल, अजमत और कमाल हो। और ये दोनों चीजें अब आप इमेजिन करें, अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं बेशक तू तारीफ के काबिल है, यानी परफेक्शन के लेवल पे, कोई अल्लाह ताला के उसमें वो नहीं है, नक्स वगैरह नहीं है। और मजीद यानी परफेक्शन के लेवल पे जो है अल्लाह ताला माइटी भी है, ठीक है, या बुजुर्गी, जैसे आप याद रख सकते हैं। इसको उर्दू में अगर हमने रिलेट करना हो, वालिद माजिद जो वर्ड एक है, या जिद्द अमजद एक वर्ड है, तो उस तरह से भी आप रिलेट करके ये वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक हो गया।
आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक बात हो रही है कि अगर हम बहुत ज्यादा भूखे हों, आज खाने की बातें ज्यादा हो रही हैं, शायद मुझे भूख लगी होगी। ठीक है। अगर हम भूखे हो और हमारे दोस्त जो है, दोस्तों को पता होता है ना हमें क्या चीज पसंद है, वो समझे आपकी मर्जी का पिज्जा आपको भेज देगा, कोक भेज देगा साथ, और पूरा दस्तरख्वान आपको भेज दे, तो किस तरह आपकी दिल से उसके लिए वो एक ग्रेटिट्यूड आएगा ना, कि कितना अच्छा है, इसने मेरा कितना ख्याल रखा है ना, तारीफ निकलेगी, ये बहुत अच्छा बनता है, आप जाके किसी और को भी बताएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या इमेजिन करना है इस एग्जाम्पल से, तो ये तो छोटी सी एग्जाम्पल है, तो अल्लाह ताला की एग्जाम्पल लें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी चीजें रखी हुई हैं, कितनी सारी नेमतें हमें दी हुई हैं। ठीक है। हाथ पाँव, मुंह दिया हुआ है, उसके अलावा हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। इमेजिन करना है, जितनी हमारी इमेजिनेशन हो सकती है ना। इवन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, तो अगर शुक्र करना हो तो बंदा देखिए, हम जब किचन जाते हैं या वॉशरूम या कहीं भी जाते हैं, हाथ धोने हो, इवन सिर्फ हम नलका खोलते हैं पानी आ जाता है। और जिस दिन पाकिस्तान में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है, पानी की लोड शेडिंग, उस दिन हमें एहसास होता है कितनी नेमत है ना, जब बाल्टियां भर भर के हमें लेके आना पड़ रहा होता है। तो ये इस तरह आप लोग इमेजिन क्या करें कि अल्लाह ताला ने कितनी ज्यादा हमारे लिए आसानियां की, कितनी नेमतें, हमारा कितना ख्याल अल्लाह ताला रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती, अगर इसको हम दोबारा अपने कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर लें, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अभी तक भटक रहे होते, है ना। तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन पैगंबर हमारे लिए भेजे, बेहतरीन अपना कलाम दिया। और तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा हमारा एहसान है, सिर्फ हमारे लिए, अगर सिर्फ इस, बाकी सब भूल जाए, इस नेमत को ही कंसिडर कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, हमारी कितनी खुशकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है बहुत हमीद है, खूब तारीफ के काबिल है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ाई की बात भी हो रही है कि अल्लाह ताला तू मजीद भी है, और बेहतरीन अजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर सकता है, और सिर्फ तू ही अता कर सकता है, यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला ही उनको इसका अजर दे सकते हैं। हम दुआ कर रहे हैं किससे? अल्लाह ताला से, क्योंकि वो हमीद भी है और मजीद भी है। ठीक है। तो इससे एक हम अपने साइकिल वाले उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि जब हम दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को उनके नामों से पुकारना चाहिए। ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, इनका रोल कैसे जा सकता है कि आ, वो मुअल्लिम बना के भेजे गए, तो हमें कैसा शागिर्द होना चाहिए, हमें अच्छा वाला होना चाहिए ना, ताकि आ, हम लोग, क्योंकि सारे अपने अपने, एक सेकंड होल्ड करें। एक मिनट, इसको एक मिनट कर लेते हैं। जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हमारे लिए मौल्लिम बना के भेजे गए। अब हम अपने सर्कल वाली साइकिल को लेके हमने क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन पैरोकार शागिर्द बने। ठीक है। एहतसाब हमने करना है, और ये भी हम दुआ पढ़िए ना, इत्तबा करने वाले, उसमें हमने अगर दुआ में शामिल होना है तो हमने कोशिश भी करनी होगी ना, एहतसाब करना है कि मैं कितना दिन में कितना टाइम जो है दीन के कामों में सर्व करती हूँ। ठीक है। और ये नहीं कहना कि आप किसी से भी जाके पूछेंगे, वो यही आगे से आपको जवाब मिलेगा, मैं तो बहुत बिजी होती हूँ, मैंने बच्चे संभालने होते हैं, मैंने कॉलेज जाना होता है, मैंने ससुराल की खिदमत करनी होती है, वॉट एवर, दुनिया की कोई भी एग्जाम्पल ले, मैं जॉब पे जाती हूँ, कभी भी हमें टाइम नहीं मिल सकता। ठीक है। यानी हमें निकालना ही पड़ेगा, जितनी भी मसरूफियत हो, हम टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालेंगे तो ही निकलेगा। ठीक है। और प्लान हमने बनाना है कि इंशाल्लाह हमने अपने कोई कुरान का कोर्स जैसे भी स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत दे। ठीक है। और क्या करना है, हमने तबलीग करनी है, क्योंकि हम क्या है, हम, हमारे मुअल्लिम कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमने उनकी जो टीचिंग्स है वो आगे भी पहुंचानी है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब आप लोग इसको 2 मिनट पढ़ें, मैं इसको आती हूँ, एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़ें।
आगे लेके चलते हैं। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अच्छा, अभी हमने रहमत की बात की, अब क्या आ गया? अब बारिक। इसी तरह से इसका भी कुछ हुआ करेगा, हम देखेंगे, ये भी फेल है। ठीक है, तो जब हम अगेन मैं कह रही हूँ, जब हम फेल का टॉपिक पढ़ लेंगे ना, इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने का आप लोगों को। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बरकत अता फरमा, यानी जैसे अब यहाँ से बरकत, बारिक, ईद मुबारक कहते हैं ना हम लोग, और मुबारक होता है। ठीक है, हम लोग मुबारक कहते हैं, हमें दिल का रौदा हर चीज के नीचे जेर लगा दे। ठीक है, लेकिन ये असली वर्ड क्या होता है? ये भी अरबी का वर्ड ही है। इंशाल्लाह आगे क्यूसीज में जाके आप लोग इसको मजीद डिटेल में पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपकी मोटिवेशन के लिए था। ठीक हो गया? बरकत अता फरमा, ये आपने याद रखना है। ये जो का आ रही है ना इसकी, ये वाली का नहीं है, ये इस वर्ड का पार्ट है। बारिक, मुबारक वर्ड को, या मुबारक मुबारक, दोनों वर्ड्स को हम क्या करते हैं कि उसकी का अलग तो नहीं ना कर देते, उसका पार्ट ही होता है। ठीक है, ये बात समझ आएगी? इस तरह नहीं होगा बारिक, ऐसे नहीं है। ये फेल का पार्ट है, ये इस वर्ड का पार्ट है, इसके आपने टुकड़े नहीं बनाने। ठीक है, ये याद रखना है। बरकत अता फरमा अला मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद। ठीक है, और उनकी आल पर। ठीक है, यानी कि दोबारा से बात, इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आल में इंशाल्लाह हम भी शामिल हो सकते हैं अगर हम अच्छे फॉलोअर बन जाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो दरूद के पहले हिस्से में क्या बात हो रही थी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? बरकत। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया बरकत को। ठीक है, उसमें भी शामिल था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि उनकी रहमत और 4 पॉइंट्स जो भी हम पढ़ के आए, यहाँ पे बात हो रही है कि बरकत की दुआ करें स्पेशली। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, तो हम भी अगर दिल से सोच के उनकी जितनी भी सेक्रीफाइस थे उनको सोच के करेंगे दुआ, तो जाहिर है ज्यादा अच्छी वो दुआ होगी ना। ठीक है, तो बरकत का मानी क्या है? खूबी, भलाई, नेमत। यानी आप ये समझ सकते हैं, जब हम किसी को बरकत की दुआ देते हैं, हम ये कहते हैं ना, हमेशगी की एक उसमें पॉइंट आ जाता है कि आपको अल्लाह ताला जो है इस पे नेमत आपकी आपकी बरकरार रहे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें मजीद इजाफा करें, जैसे हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अमाल में बरकत का क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला हमें मजीद अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, कबूलियत करें, बेहतरीन इसका इंशाल्लाह अजर दे। ठीक है, और औलाद में बरकत का क्या मतलब है? इसको सुन के आपने घबरा नहीं जाना। इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी भी आपके बच्चे हैं या जो भी है, उतने आपका नस्लों तक जो है वो बाकी रहें, हमारे लिए वो सदका जारिया बने रहे, वो हमारा दीन फैलाएं, उसको मजीद और आगे फैलाएं। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी कि हम लोगों की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात हो रही है? हमारा यानी हम उनकी आल है, तो जैसे अगर हम उनकी चेन बने हुए हैं ना इंशाल्लाह, तो हमारी भी आगे से औलाद होगी, उसकी भी हमने अच्छी ट्रेनिंग करनी है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे, सुन्नत पे अमल करे। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब बात आ गई, देखिए अब जैसे बिल्कुल वही वही पार्ट है। अब यहाँ पे बरकत की बात आ गई, वहां पे उसकी बात थी। ठीक है, वहां पे रहमत की बात थी, यहाँ पे सेम वैसे ही, बस ये वाला वर्ड चेंज है। अब ये दुआ दूसरी तरह, बरकत अता की तूने, और फिर सेम सेम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। का और कमा, ये वही बात होगी जैसे, अब जैसे हमने कहा था ना, बारकता, जैसे अभी क्या बात हुई थी? सल्लैता, ऐसे करके कुछ हुआ होगा। अभी हम ये पढ़ेंगे ना, तो फिर आपसे मैं दोबारा पूछती हूँ। चला फालता एक आज हम पढ़ेंगे, फिर इस पे दोबारा आते हैं। ठीक है, ये भी एक फेल है। बरकत अता की तूने, अब यहाँ पे एक चीज देख लें, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है। सल्ली से कोई फेल है, और उसका जब हम ऐसे करेंगे ना सल्लैता, तो इसका मतलब होगा ये जो अंता था ना, जैसे हम अंता पढ़े थे, तो ये उसका है, आप ऐसे समझ लें। ठीक है, तूने अता की। ठीक है, रहमत की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी, ये दुआ क्या हो रही है? सल्लैता में हम मांग क्या रहे हैं? ये चीजें मांग रहे हैं, रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। ठीक है, और बारकता में क्या मांग रहे हैं हम? खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अगर आपसे मैं पूछूं सल्लैता में क्या दुआ की थी, तो आपने ये चीजें बतानी है।
और बारकता में क्या दुआ की थी, तो ये चीजें। ठीक है, ये समझ आ गया सबको जी? क्योंकि ये देखिए ना, अगर आप दरूद को साथ लेके चले, उसमें पहले पार्ट में ये आता है, फिर ये वाला आ जाता है, फिर दूसरे पार्ट में पहले ये आया है, फिर इस तरह से आ जाता है। तो इन दोनों के अगर हम मानी देखें, दो पार्ट्स अगर दरूद शरीफ के बना लें, तो ये दुआएं उसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया? इसकी समझ आ गई सबको? नहीं आई तो हैंड रेस कर लें। ओके, आगे आ जाते हैं। ये वही बात होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इन्ना का हमीदुम मजीद की सेम रेपिटेशन होगी। ठीक हो गया? अब एक और दुआ है यहाँ पे, जब हम तशहुद में बैठे होते हैं तो हम एक ये दुआ भी पढ़ते हैं। ये इजाफी है, हो सकता है ये मेरे ख्याल से आपकी नई बुक में नहीं है, अगर है भी तो उसको इतना परेशान नहीं होना। इसको हम जनरल डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि बात करें हमें नमाज जो है वो समझ में आ जाए ना, जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर हमने शामिल की हुई है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ये इजअल, हमने पढ़ा था ना इजअल, किस में पढ़ा था? अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, किस चीज में पढ़ा था, चलें बताएं। जाअल में पढ़ा था ना, जाअल वुजू की बनाया। दुआ में, वुजू की दुआ में पढ़ा हाँ था हमने, जी। वुजू के बाद की दुआ। जी जी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इसको गौर करना, परेशान नहीं होना। इसको देखो, ये रब्बी जो है इसका मतलब है ए मेरे रब। अब ये क्यों है, कैसे है, इसका मानी ये इंशाल्लाह आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कोर्सेज में। अभी के लिए याद रख ले कि ये रब्बी का मतलब है मेरे रब, ए मेरे रब, पुकारने के लिए। इजअलनी अगर हम अलग से पढ़ेंगे, इजअलनी क्या मतलब होगा, बना दे मुझे। अब ये नी कौन से वाला है, ये मेरी तरफ का इशारा करे। ठीक है, अभी ये हम फेल, अब इसी लेक्चर में हम ये फेल पढ़ भी लेंगे, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मुकीम सलाती, नमाज को कायम करने वाला। ठीक है, और वमिन जुर्रियती, और मेरी औलाद से। अब ये जुर्रियत क्या होती है, आप इसको इस तरह उर्दू से रिलेट कर सकते हैं, जर्रा, यानी जुर्रियत भी होती है ना, औलाद वगैरह फैल जाती है, ठीक है, या बढ़ती है। तो जुर्रियत आप जर्रे से याद कर सकते हैं, ये वर्ड इंशाल्लाह ये फिर मानी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बात क्या हो रही है, ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला। अब यहाँ पे कायम करने वाले का क्या मतलब है, नमाज कायम करने वाला क्या मतलब है इसका, इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? यानी कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो सिर्फ उसके अंदर हमने कितनी सारी चीजें करनी होती है ना, उसके कितने प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, अपने आप को सफाई, अपना साफ अपने आप को करना होता है, हर तरह की तहारत यानी करनी होती है। उसके अलावा अगर आप जुम्मे की नमाज की बात करें, उसके लिए स्पेशली अगर आप लोग नहीं जुमा पढ़ने जा रहे, तो अपने जो आपके जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करें कि जरूर जाए मस्जिद में। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने कहना हम अब कपड़े इस्त्री करके दे देते हैं ठीक है, तो अगर अच्छी नीयत होगी तो इसका भी सवाब होगा। ये तो एक वैसे ही पॉइंट था, लेकिन क्या बात हो रही है, आपकी जो जो उसके अंदर मोटिवेशन वगैरह होगी। ठीक है, ये सारे पार्ट आ जाते, ये किस चीज का पार्ट आ जाता है, कायम करने वाला। ठीक है, जो हम खड़े हो रहे हैं, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और दिल से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, रब्बाना, ये दोबारा से रब्बाना आ गया, ये टेबल से डिफरेंट है, रब्बू ना था टेबल में, लेकिन यहाँ पे रब्बाना है। ठीक है, ए हमारे रब, व तकब्बल। अब यहाँ पे तकब्बल, ये वाली दुआ तो आपने पढ़ी भी होती है ना, तकब्बल कबूल से इसको रिलेट कर लें। ठीक है, और कबूल कर दुआई, मेरी दुआ। ठीक है, मेरी दुआ। अब ये क्यों आ रही है, किसी इसकी वजह से आ रही है, कभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसमें परेशान नहीं होना। अभी आप सिर्फ इसका तर्जुमा अच्छी तरह समझ लें कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो ना, तो उस वक्त आपके जहन में ये रिपीट हो रहा हो। ठीक है, और क्या दुआ कर रहे हैं, एक हमने ये दुआ की, फिर हम कह रहे हैं रब्बाना, फिर दोबारा कह रहे हैं रब्बाना। ठीक है, ए हमारे रब, इग़फिरली। ठीक है, या रब्बना इग़फिरली, बख्श दे मुझे। अब यहाँ पे ली जो आ गया, अब यहाँ पे हमने इसका पढ़ा था ना, हरूफ जर से मानी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए नहीं होगा, इसका उर्दू में जब तर्जमा करेंगे, बख्श दे मुझे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, ये यहाँ आ गई, ये वो ये वाली आई है। ठीक है, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और मुमिनों को। अब यहाँ पे ली का जो मानी है वो को से हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया, अब मोमिनों के लिए थोड़ा अजीब सा हो जाना था। ठीक है, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब का दिन। ठीक है, ये तो इजी सा है, यौमा यकूमु, यानी ये भी आप समझ लें कामा था जैसे, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके कभी पढ़ेंगे इसका फेल, जिस दिन कायम होगा हिसाब। ठीक है, अब इसको सम अप कर लें। अब यहाँ पे एक चीज देखें, हमने किस किस के लिए दुआ मांगी है,
अपनी जुर्रियत के लिए मांगी। कितनी कंप्लीट दुआ है, और ये किसकी दुआ है कौन बताएगा, ये किसने दुआ की थी? चलेंगे, आपका होमवर्क है, आपने बताना है ये हजरत किसकी दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हजरत एग्जैक्टली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी बिल्कुल खाना बिल्कुल। काबा बनाते हुए। कितनी कितनी खूबसूरत दुआ है ना, इसको हम अगर अब इंशाल्लाह इसको हम सोच के पढ़ेंगे। किस किस की बात है, हम नमाज कायम करने वाला बना दे, जुर्रियत को भी। फिर उसके बाद यानी कि हम अपने सबसे ज्यादा ये होता है ना, अपनी औलाद के लिए या अपनी अजीजी जो लोग हैं उनके लिए दुआ करें। ठीक है, औलाद की दुआ भी आ गई, और क्या अल्लाह ताला से दुआ मांगना है, मेरी दुआ कबूल कर ले। इसके ऊपर हमें सोच के अगर हम फोकस करें ना, अल्लाह ताला आप तो दुआ सुनने वाले, हमारी दुआ कबूल कर ले और मुझे बख्श भी दे। ठीक है, मेरी मगफिरत कर दे, और किसकी, मेरे वालदैन को भी बख्श दे। और यहाँ तक ये बात स्टॉप नहीं हुई, और क्या बात हो रही है, और मोमिनों को, यानी कि अगर हमने इस दुआ में शामिल होना है तो हमने मोमिन बनने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि हम जैसे रोज बार बार ये वर्ड्स दोहराए जाते हैं तो हम उनकी दुआ में शामिल हो जाएं इंशाल्लाह, मोमिनों को। और फिर कब किसकी बात हो रही है, एंड में आखिरत को सामने रखा हुआ है, यौमा यक़ूमुल हिसाब। ठीक है, तो ये बहुत जामिया दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है, इंशाल्लाह अब आप पढ़ेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। कंप्लीट दुआ है, हाँ कंप्लीट दुआ है। जी बिल्कुल, जामिया दुआ है बिल्कुल। अब आ जाते हैं, ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, अब हम आ जाते हैं 9B पे। आज हम थोड़ा सा टाइम 10 मिनट या 15 मिनट ऊपर लेंगे। ठीक है, किसी को अगर जरूरी जाना हुआ तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। ओके, चलिए 9B स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आ, हम ये कहते होते हैं कि ये जो अरबी है ना, अरबी ग्रामर, ये पूरी अरबी जो है ये वर्ब सेंट्रिक लैंग्वेज है, यानी कि इसमें अफाल के इर्द गिर्द घूमती है। अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका, अभी देखते हैं। अच्छा, फेल माजी आज हमने करना है, इसका भी देखते हैं क्या मतलब है। लेकिन टीपीआई हमारी साथ साथ चलेगी, यही वाली टीपीआई चलेगी, यही इशारे चलेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने करना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलके करना है। ठीक है, ये हो गई। अब हमारी ये ड्रिल हो गई, फिर आगे आ जाते हैं। ये स्लाइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमने अस्मा जो है वो कर लिए। ठीक है, साथ साथ तो चलते रहेंगे, लेकिन हमने उसका इंट्रोडक्शन तो ले लिया ना, बहुत सारा कर लिया। फिर हमने हरूफ भी कर लिए। ठीक है, हरूफ में भी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, हमने देखा कितने इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ये इसमें और फिलों को मिलाते हैं, दूसरा क्या होता है, इससे हरूफे जर जैसे आते हैं तो मानी चेंज हो जाता है। और आज हम इंशाल्लाह अपने फेल को स्टार्ट करने लगे हैं, फाइनली दिन आ गया वो। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्विक सी रिवीजन है, ये जो हमने सारे टेबल किए थे, लहू मिनहू अनहू, ये सारे टेबल जो किए थे, इससे हमने 5000 बार कुरान में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आगे आ गया, बी फी ही अलैहि, और पूरा टेबल जो है ये, इनके हमने पूरे पूरे टेबल्स के, इसके कुरान में वर्ड्स कितनी दफा है, 3600 दफा है। फिर इस तरह हमने कहा इलाही माहू इंदाहू, इनके पूरे पूरे टेबल जब हमने, इला मा इंदा, इनके सारे टेबल कितनी दफा कुरान में आए हैं, यानी कि टेबल्स में या वर्ड्स इनके कितनी दफा आए हैं, 1100 दफा। यानी कि हमारा किस तरह से हम लोगों ने इसको किया है, क्विक रिवीजन थी। फिर उसके बाद भी हमने इस्माए इशारा किए, ये भी 1000 दफा आए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने मोनस के लिए भी कर लिए। और यहाँ पे ये वाला टेबल जो है, ये आप लोग शायद सिस्टर आज के ये बना रही थी। तो एनीवेज, अब हम करने लगे, ये हमने सम अप कर लिया कि अभी तक हमने कितना कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम फेल पढ़ने लगे हैं। तो मैं आपसे कह रही थी, जो अरबी ग्रामर है ना, वो किसके, अरबी जुबान जो है वो फेल सेंट्रिक है। क्या मतलब, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे यानी कि बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके बगैर जो है आपने इसके अंदर फेल नहीं होना, इसलिए हमने इस पे मेहनत करनी है। ठीक है, यानी कि फेल जो है वो करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम खुशी खुशी पढ़ते हैं, परेशान नहीं होना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कुछ थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन लेक्चर वगैरह हुआ था, तो हमने कहा था कि अरबी में जो है अक्सर जो फेल है या वर्ब्स हैं वो 3 हरूफ से बनते हैं। ठीक है, या तो फ़ाला जैसे है, फतहा, नसरा, दरबा। ठीक है, ये 3 3 हरूफ से मिलके बनते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लें, ये हमारे पास थोड़ी सी स्लाइड थी, आगे आ जाते हैं जी। अब हमने ये देखना है कि फेल की 3 किस्में होंगी। ठीक है, जैसे उर्दू इंग्लिश में पढ़ें तो हमें पता है कि या तो बस फ्यूचर टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें 3 तरह के फेल हैं। ठीक है, जैसे फेल माजी, माजी का पता है ना सबको, माजी यानी कि जो हो गया हुआ है, जमाना है माजी। ठीक है,
और इसका एक शेर भी मुझे याद है, चलें वो छोड़ देते हैं। फेल मुदारे, मुदारे हो सकता है आप लोगों के लिए नया वर्ड हो, ठीक है। और फेल अमर, अमर क्या होता है, हुक्म, गुजारिश वगैरह, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मुदारे भी जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ना, इसमें दो आ जाते हैं हमारे पास, फ्यूचर प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, ठीक है। ये दोनों आ जाते हैं, इसमें कवर होता है, इंशाल्लाह इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने लगे माजी, यानी कि जो गुजर गया हुआ हो गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लें, यहाँ पे जैसे हमने कहा था ना अटैच जमायर, थोड़ा सा रिवाइज करें। का यी कुमना, इसमें से हु और हुम फिलहाल हमने निकाल दिया, ठीक है। का यी कुमना जो हमने कहा था, उसमें अगर हम रिलेट करें ना, माजी में इसी तरह के कुछ वर्ड आएंगे। जैसे अभी हमने सल्लईता नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें एंड में ये आ रहा था ना, ता सल्लईता और बारकता, ये इस तरह से वो बता रहे हैं कि सामने वाले की तरफ था, जैसे का इशारा सामने की तरफ होता है। तो उसके बाद ये जो था ना ये, इसका मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होगा, ठीक है। कुम जो है उसका हम तुमसे याद कर लें, इसीलिए मैं जब QC1 में थी ना, तो मैं कहती थी कि मैं तुम वाला तर्जुमा करूंगी, मुझे याद रहता है। तुम जैसे अगर हम कहते हैं अंता, तुम, तो वो ज्यादा याद रखता है, उसमें भी तार ही होती है, फिर अंतुम में भी तुम आ रहा होता है। तो इस तरह कुम से हमने क्या याद रख लेना है, तुम होगा कोई माजी के साथ ये जुड़ी होगी चीज, अभी देख लेते हैं। परेशान नहीं होना। और ना हमने कहा था, जैसे नाहनु से ना है, इसी तरह यहाँ पे भी ना ही यूज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अभी मैं आपको बताती हूँ ये का कैसे होगा। अब इधर आ जाए, इसको देख के एकदम से परेशान नहीं होना, अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, मुझे कोई एक सिस्टर जो है वो बता दे, हुआ उनका टेबल जरा मेरे साथ दोहराए। सिस्टर आमिना पूरी, आप आ जाए, आप बताएं। हुआ, सिस्टर आमना, हाँ जी सिस्टर आमना, अस्सलाम नहीं नहीं वालेकुम। सिस्टर हुआ पूरी, हुम। सिस्टर, हाँ बताएं हाँ जी। दोबारा। हुआ हुम अंता अना अंतुम नह। ठीक है, ये इशारे याद है आप लोगों को, ये किसके लिए है हमने कहा था, अब हमें बार बार ये नहीं हुआ बोलना पड़ा ना, वाहिद हुआ। मुजक्कर, और हाँ, हाँ। ठीक है, ये हुम। नहीं बोलनी पड़ी, अच्छा। हमारी TPI ने हमें बता दिया, ठीक है, ये रिवाइज हो गए। अब यहाँ से फेल के साथ हम इसको कैसे रिवाइज कर ले। अब यहाँ पे हम जैसे हम कहते थे ना, हुआ क्या इशारा करते थे, इस तरह से करते थे। फिर अभी सिर्फ आप ये देखें, मैं आपको वो भी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए टेबल बताएं मुझे, अंता, फिर अना, फिर उसके बाद क्या होता था, अंतुम और नाहनु, ऐसा ही अंतुम था। और नहनु। हाँ, ठीक है। और अगर हम इसकी अटैच मायर बना लें, ये तो डिटैच प्रोनाउंस थे ना, और अगर हम इसकी दूसरी वाली बना लें जो जुड़ के आती है, क्या थी, हु, हुम, का, यी, हुम और ना, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम इसका फेल के देखते हैं, फेल का बड़े मजे का, माजी के लिए हमने ना थोड़ा सा हाथ यहाँ पे रखना हुआ करेगा, ठीक है, इधर नहीं रखना, इधर रखना है, ठीक है। इसके लिए इशारे का लेवल जरूरी है, क्यों है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, ये कोई ड्रामे नहीं हो रही, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हमने याद रखना है फाला, ठीक है, उसने किया, ठीक है, यानी आप साथ साथ वो भी देखे, हुआ आ रहा है इसमें, उसने किया, यानी कि एक उंगली है इस टाइप पे इशारा है, उसने किया। फालू, उन सब ने किया। फालता, आपने किया। फालतू, मैंने किया। फालतुम, आप सबने किया। फालना, हम सब ने किया, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, फाला फालू। अब यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा इसकी तरकीब ये, ठीक है, यहाँ तक तो ये सेम सेम है, सेम सेम है ना, पाला 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 यही आ रहा है, ऐसा ही है ना। यहाँ पे जब जमा हुई तो हमने निशानी उसकी रखी, वाव और अलिफ ऐड कर देना है, फाला में फालू। और ये आपको बात पता होगी, वाव का जो फ्रेंड होता है ना, वाव को क्या पसंद है, पेश बहुत पसंद है, वो पेश के साथ आता है, कहता है मेरे पहले पेश आए, ठीक है, मेरे से पहले पेश आएगी तो बस फिर मैं गेम खेलूंगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, ठीक है। जो ये है अलिफ मत वगैरह, आपको याद है, किसी को याद है अलिफ मत वाव मत वगैरह, या जी मत, बिल्कुल याद है। हाँ शाबाश, अलिफ साकिन उससे पहले फतह, या साकिन उससे पहले कसरा, वाव साकिन उससे पहले दम्मा, ये हर्फ अल मद हैं। एक्सीलेंट। तो इनकी, बेसिक। ये इनको इस तरह याद रख लें, इनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, या को कसरा पसंद है, वाव को दमा पसंद है, या इसको हम कह लेते हैं पेश, और इसको जेर पसंद है, और अलिफ को क्या पसंद है, जबर पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जब हमने इसको वाव और अलिफ लगाया ना, तो वो कहते हैं कि मुझे तो पीछे पेश ही चाहिए, तो इसकी साउंड ऐसे होगी, फालू, ठीक है, जैसे हुम था ना,
तो कैसे याद करेंगे आप फेल को? फ़अला फ़अलू फ़अला फ़अलू फ़अला फ़अलू, ऐसे करके 3-4 दफा याद रखते हैं। ठीक है, कैसे? फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। अब याद हो गया ना आप लोगों को? नहीं याद हुआ तो हो जाएगा, आप लोग मेरी तरह इस तरह करें। ठीक है, ये पेयर हो गया हुआ हम का, हमें ये भी याद है। इसके साथ साथ ये चीजें जहन में रखनी है आपने। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो हमारे इशारे, और फिर हमें याद रहेगा अच्छा ये उसकी बात हो रही है और उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब बात आ जाती है फालता। ठीक है, ये पेयर वैसे ही चल रहा है, फालता फालतू। अब सामने वालों के लिए तो हम याद कर लेते ना, ये अंता आ गया इसमें। ठीक है, अंता की ता से हमने याद कर लिया, यहाँ पे भी फालता आ गया। ठीक है, फालता आपने किया। अब अपनी कैसे बात हो रही है, ये जैसा भी नहीं है, अना जैसा भी रिलेट ही नहीं कर सकते। तो इसका मैंने एक छोटा सा ना ट्रिक बनाई हुई है कि मैं अपनी अपनी इतनी अच्छी दोस्त हूँ कि मैं अपने आप को ना तू तू करके बात करूंगी, तू। ठीक है, तू क्या कर रही है, जैसे अक्सर लोग जो है वो जितनी उनकी फ्रैंकनेस हो इस तरह की लैंग्वेज हो जाती है। तो मैं अपने आप से ऐसे बात करूं, मैंने और किसी से ऐसे बात नहीं करनी, तो मैं अपने आप को कह रही हूँ फालतू फालतू फालतू। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कहना फालतू, फालतू नहीं है हम, फालतू। ठीक है, तो हमने आइन का थोड़ा सा निकालना है ताकि हम फालतू बन ना जाए। ठीक है, फालतू फालतू फालतू। ठीक है, तो क्या जवाब होगा अगर मैं आपसे पूछूंगी फालता, क्या आपने क्या, आप क्या कहेंगी? फालतू मैंने किया, फालता फालतू फालता फालतू। ठीक है, इससे याद कर ले। ठीक हो गई ये डायलॉग, ये तरतीब वही है, डायलॉग्स में इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे ना आपको, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। आगे देखिए, यहाँ तक सारा वो, अब यहाँ पे ये साकिन हो जाता है। ठीक है, इसकी परेशानी नहीं आपने लेनी। आप एक टेबल याद कर लेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसको रट लें, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं फालतुम। अब तुम जो है, अंतुम का तुम जो था वही वाला, अंतुम अंतुम अंतुम। आप सबने किया, आप सबने किया, आप सबने किया। फालना हम सबने किया, यहाँ से तो नानू वाला ना या अटैच जमायर वाला भी ना आए ना, तो उससे भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फालना फालना फालना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगी फालतुम, आपने कहना है फालना फालतुम फालना फालतुम फालना, इसी तरह पेयर्स में याद करें। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? अगर हो गया तो हम आगे चलते हैं, नहीं हुआ तो हो जाएगा, फिक्र ना करें। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो एरोप्लेन की तस्वीर बनी हुई है ना, इसमें से याद रख लें कि फेल माजी, जब माजी होता है ना, तो यहाँ जहाज जब जा रहा होता है वो तो चला गया, बस उसकी दुम नजर आ रही होती है और चेंजेस उसकी दुम पे ही आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फा आया और लाम, ये तो तीनों, ये हर एक में सेम था, बस उसके आगे कुछ ऐड होता जाता है, वाव अलिफ ता तुम तू और ना वगैरह। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पे ये बताइए, और ये इंशाल्लाह मुतारे पढ़ेंगे ना ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगी ये क्या कह रहा है, उसकी कंपैरिजन करेंगे ना फिर समझ आएगी। ठीक है, तो इसको एक दफा देख लेते हैं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोग देखें। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। अब क्या बात हो रही है, जैसे हम हुआ हम का पूरा टेबल पढ़ते थे, सेम सेम है। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ठीक है, तो इसको आगे ले जाते हैं जी। अब जैसे ये आगे डायलॉग आ गया, ठीक है, हल फाला। अब मैं आपने वही रूल्स याद रखना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सी सिस्टर मेरे साथ ये गेम खेलेंगी? आ जाए जी, सिस्टर अमल आप आ जाए। चलिए, हल फाला क्या उसने किया, आप क्या कहेंगी? थोड़ा सा इसका इशारा। नाम फ़अल ठीक है, नाम फाला। अब मैं कहूंगी हल फालू क्या उन सबने किया? नाम फ़अलू साथ साथ उर्दू का तर्जुमा भी एक दफा कर लें, ठीक है, याद रहेगा। क्या कहेंगे आप? नाम जी फालू उन क्या सब ने मतलब? किया। जी उन सब ने किया। हाँ, हल फालता क्या आपने किया? नाम फालतू जी मैंने किया। ठीक है, हल फाल तुम क्या आप सबने किया? नाम फालना जी हम सब ने किया। ठीक है, अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने ना, जब ये बोलेंगे ना पालू, तो इसकी आवाज टू काउंट्स या थोड़ी सी लंबी कर दें, ताकि आप लिखें तो आप खाली लाम के ऊपर ये ये डाल के ना बैठे हो। ठीक है, गलती नहीं होगी। अगर आप थोड़ा उसको बोलने में करेंगे ना फालू, तो आपको पता होगा वाव और अलिफ पे आ रहा है, आवाज थोड़ी लंबी आनी है। और अगर आप कहेंगे ना फालना, तो इसमें भी हमें पता है कि आवाज थोड़ी लंबी आनी है, नून के ऊपर हम सिर्फ जबर डाल के नहीं बैठ जाएंगे, अलिफ नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होना, ये होना है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस ऐसे करें कि जब आप लिखें
तो आपको फटाफट अपनी आवाज याद करा दे, अच्छा ये तो इसमें तो अलिफ भी आना चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहला सेट आज हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, पढ़ लिया ऑलमोस्ट, परेशान ना हो, ज्यादा देर नहीं बिठाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेट क्या है, ये क्या कहानी है, इंशाल्लाह ये आगे लेक्चर्स में पता चलेगी क्या लिखा हुआ है मैंने। अभी के लिए याद रख लें, ये एक सेट है, ठीक है, हमने और भी सेट्स पढ़ने हैं। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया, अभी इजअल हमने पढ़ा था ना, ये उसी में से है, जाला उसने बनाया, तो क्या है, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया, ठीक है। ये तीन हमने पढ़ भी लिए। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये देखिए ये पूरा सेंटेंस है ना, यहाँ अरबी का एक वर्ड है और ये पूरा है उसने किया, पूरा सेंटेंस बन गया ना, और कुछ भी नहीं लेके आए, लेके आए हैं कुछ इसमें, हम कोई और वर्ड डाले हैं, हमने कुछ भी नहीं डाला, फाला, यानी इससे क्या पता चलता है, ये जो हमें एक फेल आ जाए, वो पूरा का पूरा छोटा सा जुमली होता है, हम उसको कहते होते हैं, जब ये छोटे छोटे आते हैं ना, तो हम लोग जब पढ़े होते हैं हम कहते हैं ये जुमलियां आ गई हैं, छोटी छोटी सी जुमला होता है, ठीक है। फाला ये पूरा जुमला है, मुकम्मल कंप्लीट सेंसेस की हमें पता चल रही है, उसने किया, ठीक है। और फतह उसने खोला, अब ये देखिए क्योंकि कैसे पूरी बात हो रही है कि हम बात करें, हमें पता है, जमाना भी पता है कि ये माजी में कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में लोग जब फतह करते थे किसी कंट्री वगैरह को, तो उनके दरवाजा खोल देते होते थे, फतह कर लेते होते थे, ठीक है, उसने खोला, इससे याद रहेगा, ठीक हो गया। अब जाला कैसे याद रखते हैं, उर्दू के वर्ड्स है, जैसे जाली नोट होते हैं, जालसाजी, ये तो नेगेटिव थोड़ा सा हो गया ना, लेकिन मतलब आपको याद होगा, ये नहीं समझाने के लिए, पॉजिटिव भी यूज होता है, उसने बनाया, नेगेटिव नहीं यूज होता, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, जाला, ठीक है, बनाना इसका मतलब होता है, उसने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बात कितने मजे की हो रही है, यहाँ पे अगर आप इसका ये चेंज कर दिया तो नया आपका ये बन गया ना, फा की जगह जीम लगा दिया तो नया बन गया, फाला की जगह जाला बन गया, सेम सेम रहा, कोई चेंज नहीं है, उसने किया उसने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सेम, ये वो उन्होंने ये लिख के आपको बता दिया है कि ये जो तीन जो थे ना, फा, आइन और लाम, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये सेम सेम रहे, चेंजेस कहाँ पे आए, यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हरूफ वही रहे, आगे ये चीजें ऐड हो गई जो ब्लू में लिखी हुई हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो है ये आप अभी परेशान ना हो, ये आप सिर्फ एक दफा याद कर लेंगे ना टेबल, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये आपकी गौर से लिखने की बोलने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आपको सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर उसने सिर्फ बताया हुआ कि एंड पे चेंजेस हो रहे हैं, जमा के लिए वाव अलिफ आ गया, ता, तू, तुम और ना, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखिए जाला सेम है, कुछ भी नहीं है, जाला एक नया फेल भी बन गया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था, ठीक है। तो ये मेरे साथ कोई एक बंदा पढ़ ले, जिस सिस्टर सीमा आप पढ़ने चले, अनम्यूट करें सिस्टर। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। हाँ, अब यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक खुद बताएं क्या आपने किया है, जालू, ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा लंबा कर लो, जालू, 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 ठीक है, और मोटे जालना, मद्दा करेंगे ना इसको, हाँ थोड़ा लंबा कर ले ताकि आते, जी जालू। सिस्टर उस्मा आप भी कर लें, आ जाए, जाला, जाला नहीं जाला उसने नहीं बनाया, करना, एक मिनट, जाला नहीं, जाला बस, ठीक है, वन वन काउंट, जाला उसने शाबाश, बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आपने बनाया, आप सब ने, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आप दोनों ने बड़ा अच्छा पढ़ा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आगे जा रहे थे, ठीक है, अब इसकी जल्दी से ये कर दे, सिस्टर उनेजा मेरे साथ कराएंगी ये, ठीक है। हल जाला क्या उसने बनाया, क्या कहेंगी आप सिस्टर उनेजा, नअम जाला। जी हाँ, जो आप उर्दू में भी एक दफा कर लेते हैं इसको, ठीक है, जी जी हाँ। जी हाँ, उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया, नअम जालू जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जालता क्या आपने बनाया, नअम जालतू
जी हाँ तुमने बनाया। नहीं नहीं, तू मैंने अपने आप बनाया, से। मैंने बनाया। मैंने हाँ, बनाया। हम ये इसको याद करें, इसको 3-4 दफा दोहराएं इस बात को। आप कहें मैं तू हूँ, आप अपने आप से तू करके बात करेंगी, ठीक है? इससे याद कर लें कि आप तू हो गई हैं आज से अपने लिए। ठीक है, अपने आप को समझाने के लिए आप अपनी बड़ी अच्छी दोस्त है तो जाल तू, तू हो, मैं तू हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान नहीं। हल जाल तुम, क्या तुम सबने बनाया? नअम जअलना, जी हाँ हम सब ने बनाया। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक हो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अब फताहा का है, ठीक है? अब फताहा का जैसे है ना, जैसे जाला था, जाला, और क्या था, एक सेकंड, फाला, जाला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भी इसी तरह फताहा है, ठीक है? इसमें ये नया वर्ब आ गया, ये किससे, 3 हरूफ से मिलके बना, फा, ता और हा। जैसे जा, आ, ला था, फा, आ, ला था, ठीक है? ये 3 हरूफ से मिलके बना। अभी हमने बात की थी ना, अरबी में अक्सर जो वर्ड्स बनते हैं वो 3 हरूफ से मिलके ही बनते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन थी। अब जैसे फतहा, उसने खोला, फतहू, उन सबने खोला, फतहता, आपने खोला, फतहतू, मैंने खोला, फतहतुम, आप सबने खोला, फतहना, हम सबने खोला। जी सिस्टर फहमीदा, करें आप। फतहा, फतहा, उसने खोला। उसने खोला। फतहू, फतहु, उन उसने सब ने खोला। खोला। फतहता, फतहता, आपने खोला। आपने खोला। फतहतु, फतहतू, मैंने खोला। मैं फतहतुम, आप फतहतुम, सबने खोला। आपने फतहता, फतहना, हम सब ने खोला। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग माइक म्यूट रख लिया करें ना, फिर वो आप लोगों की मुझे साथ साथ आवाजें आ रही थी, डबल डबल आवाज हो रही थी। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ गया। और अभी आपने देखा था ना, उस पे लिखा हुआ था पहला सेट, और बीच में कुछ लिखा हुआ था फा, ऐसा लिखा हुआ था ना? तो ये फतहा को हम फा से कर दिया करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे काम, हमें वो मुसीबत पड़ी है। इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में लिखेंगे। अभी के लिए याद रख लें, कोई सेट है जो फतहा के रेफरेंस से हुआ करेगा, और इसी तरह की बात है, ठीक है? और एक बात याद रखिए, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, फा, आइन और लाम, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है? ये आगे जाके इंशाल्लाह कभी कोर्सेज में साथ साथ लेके चलेंगे इसको। ठीक हो गया? आगे आ जाते हैं। अब नुक्ता तालीम, यानी कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो गया था, लेकिन हम ये हदीस पढ़ लेते हैं। क्या हदीस है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के काम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे एक बात ऐसी बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर हो, ठीक है? यानी क्या बात हो रही है कि हम हर वक्त जिक्र करते रहें अल्लाह ताला का, ठीक है? अब यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप कुरान मजीद ऊंची आवाज में पढ़ रहे होंगे तो आपका ध्यान ज्यादा होगा ना, उस पे आप फोकस कर रहे होंगे, वसवसों से दूर रहेंगे, शैतान जो है वो आपको बार बार आपके पास नहीं आएगा। अगर धीमी आवाज में पढ़ोगे, जैसे कोई जिक्र कर रहे हो, आप आराम से पढ़ो, एकदम से आप देखते हैं अच्छा टीवी लग गया, उसमें देख लेते हैं, अच्छा ये हो रहा था, अपनी अपना जिक्र भूल जाते हैं। तो इसमें बात हो रही है कि थोड़ी सी आवाज ऊंची रख लिया करें, ठीक है? इसी तरह नमाज जो है बिल्कुल मिन मिन करके नहीं पढ़नी होती, थोड़ी अपने कानों तक आवाज आनी चाहिए। इसका भी ये पॉइंट है कि वसवसे से हम दूर रहेंगे, फोकस हमारा जरा रहेगा नमाज पे इंशाल्लाह, ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर जैसे आप डिस्ट्रैक्ट, इंसान बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी गुजरी, आप अपना तसव्वुर भूल गए हैं, आप कह रहे हैं, वाह इतनी प्यारी मर्सिडीज, ओ मैं तो कुरान पढ़ी थी। इस तरह होता है ना नॉर्मली, आयतल कुर्सी पढ़े हैं, भूल गए हैं क्या बात हो रही है, चलो जी देखने, इधर उधर देखने लगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात है, हमारा दिमाग जो है वो हमारे साथ ही रहे, उसको पता हो अच्छा मेरी जुबान चल रही है। अगर हम एक सेकंड के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, हमें हमारी जुबान याद करा देती है कि देखो हम तो कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है? तो बात यह है। और दूसरी बात इसमें ये क्या थी कि हमारी जुबान थकती नहीं है। कभी आपने ये सुना होगा है, मैं तो बोल बोल के मेरी जुबान थक गई, या उसके अंदर जो है बल पड़ गया है, या उसको क्रैम्प्स पड़ गए, ऐसा कभी सुना नहीं ना होता? हमारा गला सूख सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जुबान बेचारी वहां वो थकती नहीं है, वो चलती रहती है, ठीक है? तो बात क्या थी कि हम लोगों ने जुबान का बेहतरीन इस्तेमाल करना, ठीक है? और फिर उसके बाद दूसरा होमवर्क आपका क्या था, मेमोरी, यानी कि आपने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हिफ्स भी करना है, ठीक है? चलते फिरते कोई जिक्र करते रहें, अहादीस हैं, जैसे बेहतरीन जिक्र क्या है, वो सारी अहादीस हैं, वो आप लोग देखें। अब टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, छोटा सा मुन्ना सा। चलें जी, रेडी हो जाएं। अब ये बताएं, सॉलिहीन का तर्जुमा क्या होगा?
कौन बताएगा? नेक लोग, नेक नेक आदमी। लोग। ठीक है, ठीक हो गया, नेक लोग हो गया। आगे आ जाते हैं। एक मिनट, जालिका की क्या जमा होगी? अब साथ में हमारा इशारा होना चाहिए। उलाइका। 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 हाँ, तो ये वाले जो सवाल है इसके अंदर इशारे बड़े काम आते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाँ उलाई का क्या मानी है? हाँ उलाई क्या मानी है? ये सब वो सब क्या है? वो ये सब। सब, ये ये सब, सब। ये सब, ये अच्छा, सब। हाँ आज ये सिस्टर आशिया सब ने आप लोगों को बड़ा अच्छा एक और हिंट भी बताया इसे याद करने के लिए। हाजा, हा उलाई, हाजी ही, हा उलाई, करीब करीब वाला। ठीक है, तो हमें पता चल गया। आगे आ जाते हैं। अत्तहियातु, इसका क्या तर्जुमा हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था? सभी 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 कौली कौली इबादतें। इबादतें, सैल्यूटेशंस थी ना। ठीक है, ग्रीटिंग्स वगैरह जो थी सभी कौली इबादतें। ठीक हो गया। इन्ना का क्या तर्जुमा होगा? इन्ना का, इसमें भी टीचर बेशक आप, पढ़ लें। बेशक, बेशक बेशक आप, आप, बेशक आप, बेशक बेशक आप। बेशक आप। आप। हाँ बेशक आप। और इसका हमने रेफरेंस फ्रेज क्या याद किया हुआ था? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ठीक है, आगे आ जाए। हमीदुन का क्या तर्जुमा था? हमीदुन का तारीफ के काबिल, तारीफ तारीफ के के काबिल। काबिल, तारीफ ठीक के हो गया। काबिल है। और फेल की तारीफ बताएं, क्या करता है? नाम, जगह या सिफ्त होती है, दो इसमों को काम जोड़ता के है। करने या होने को बताता है। काम के करने को जाहिर करता है, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, इसमें ये आ गया। और ये किस काम चीज के की करने या डेफिनेशन? होने को बताना। ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये बताएं। ये इसम की, इस्म इसम की की, है। और ये इस्म की है। ये किसकी है? हुर्फे जर की, हुर्फे जर की। अच्छा ये यहाँ, हुरूफ की है। नहीं ये गौर से पढ़े ना, ये दो इसमों को जोड़ता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। ठीक है, वो हर्फ जो होता है फेल, हुर्फ है, हुर्फ है, फेल हुर्फ है वो। प्लस, हाँ फेल प्लस इसम को मिलाता है। ये कुछ भी नहीं है, दो इसमों को जोड़ता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये एक हाँ, चीज। ये कुछ भी नहीं है। हाँ बाजी की थी हमने, देखे सोचे में कर बोल दिया। जी सिस्टर, आप हम क्लास में कुछ कह रही हैं? नहीं कह रही तो प्लीज म्यूट कर लें, बल्कि सब म्यूट कर लें, डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ रही है। ठीक है, अच्छा हम फअलना। सब ने किया, हम सब सभी ने, हम सब ने हम किया। सब ने किया। हाँ सबने जी, किया। हम सब ने किया। कैसे पता चला? फअलना, हम सब ना ने से, किया। ना, ना से। हाँ जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, छुट्टी का टाइम आ गया है आप लोगों का। तो हमारे आज कितने वर्ड्स हो गए? देखिए हम कितनी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक हमने करना है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने आज कितनी दफा पढ़ लिया है, कितनी चीजें पढ़ ली हैं। यानी कि कुरान में जो 27,000, बल्कि तकरीबन 28,000 वर्ड्स हमें आ गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आप लोग ले लीजिए और बालों में भी लगा लें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। रिमाइंडर्स, यही वाले रिमाइंडर है। हमने पढ़ना है, दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़नी है, अपने साथियों को सिखाना है, पॉकेट बुक अच्छी तरह देखनी है, टीचर भी इंशाल्लाह बनना है। अभी से बनना है ना, आप अपने वो जो आपका स्टूडेंट है शिकार आपने किया हुआ है उसको अच्छी तरह सिखाएं। ठीक है, तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि वो अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।